आज हम बात करेंगे असगर वजाहत द्वारा लिखित नाटक महाबली के बारे में, जिसको 2021 में व्यास सम्मान भी प्रदान किया गया। तो महाबली नाटक की शुरुआत हम करते हैं, जिसके पात्र हैं गोस्वामी तुलसीदास, सम्राट अकबर, अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा टोडरमल, बिशन महाराज जो घाट के मालिक हैं, और आचार्य चंद्रकांत मिश्र जो सनातनी पंडित हैं, पंडित गंगाधर पांडे जो कि एक शिव भक्त हैं, और पंडित त्रिभुवन दास एक निराकार ब्रह्मवादी हैं, रामू द्विवेदी हैं, रामदीन हैं, राम प्रसाद हैं, अबुल फजल हैं, मुल्ला बदायूनी हैं, कमला देवी हैं, बसंती है, भोला पंडित हैं, और उनका मूल नाम है आचार्य चंद्रकांत मिश्र जो सनातनी हैं। उन पंडित का ये शिष्य है भोला पंडित। रमाकांत ये गुंडा है काशी का, और गजाधर भी गुंडा है काशी का, और बाकी अन्य कुछ बहुत ही गौड़ पात्र हैं। तो प्रथम दृश्य जो शुरू होता है वो 16वीं शताब्दी के बनारस का एक दृश्य होता है, जिसमें सुबह का समय है और गंगा जी पर उगता हुआ सूरज और उसकी रोशनी में चमकते हुए घाट का दर्शन कराया जाता है। इसी बीच एक गली में तुलसीदास और उनके शिष्य रामू द्विवेदी जाते हुए दिखाई देते हैं, और इन दोनों के बीच चलते चलते कुछ आपस में बातचीत हो रही है। सुकरात और प्लेटो की तरह चलते चलते वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कुछ तत्व दर्शन पे और रामचरितमानस पे। सबसे पहली बात तो यहाँ हम ये करना चाहेंगे कि अगर आपने मानस का हंस जो कि अमृतलाल नागर के द्वारा लिखित है, अगर आपने उसको पढ़ा है और अगर आप रामचरितमानस से परिचित है या फिर आपने कभी रामचरितमानस का पाठ किया हुआ है, तो इस नाटक को पढ़ते समय आपको यही लगेगा कि आप फिर पुनः मानस का हंस पढ़ रहे हैं या फिर मानस के हंस की तरफ रुख हो गया है। और श्री रामचरितमानस की इसमें काफ़ी ज़्यादा पंक्तियाँ उठाई गई हैं, जैसे बालकांड के कुछ और किष्किंधा कांड के कुछ पंक्तियाँ हैं जब सम्राट अकबर को सुनाई जाती है अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। तो आगे बात करते हैं, जब ये रामू द्विवेदी और गोस्वामी जी आपस में बात करते हुए चल रहे हैं, पीछे से एक कमला देवी होती हैं जो इनको बार बार देखती हैं, और जब ये लोग इनको देखते हैं मुड़ के पीछे तो फिर वो छिप जाती हैं, फिर आगे आ जाती हैं, फिर छिप जाती हैं। बहुत साहस करने के बाद वो इनके सामने बिल्कुल आ जाती हैं। तो गोस्वामी जी चौंक उठते हैं और पूछते हैं, बताइए आप इतनी देर से हम लोगों का पीछा कर रही हैं, क्या ऐसी कौन सी बात है कि आप हम दोनों का इतने लंबे टाइम से पीछा कर रही हैं। तो फिर वो बताती हैं कि गोस्वामी जी वो आम भाषा का प्रयोग करती हैं, खास करके बनारस के आसपास की जो भाषा होती है। वो कहती हैं कि हम तुम्हारा बखान सुने थे और बताते थे राम ऐसे हैं, कितने महान हैं, तो एक हमारी विनती है। तो वो फिर इसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, बताइए क्या विनती है। तो कमला देवी कहती हैं कि राम जी से पूछो जरा कि क्या वे हमारी लड़की का विवाह करा देंगे, क्योंकि जब आप बताते हैं कि राम की कृपा से ये हो गया, राम की कृपा से कोई भवसागर से तर जाता है, तो गिद्ध गड़का जामिल को तारा प्रभु, उस तरीके से भगवान राम सबकी सहायता करते हैं। तो मुझे मेरी बेटी का विवाह करवाना है और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है कि जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। तो उस समय ये भी दिखाता है कि लोग बेटियों का विवाह करना कितना भी ज़्यादा मानते थे ज़रूरी। आज का समय नहीं था कि बेटी अगर अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, बेटी को पहले अपने पैरों पे खड़ा करो, फिर इसके बाद अगर वो विवाह नहीं करना चाहती है तो फिर इनफैक्ट कोई बात नहीं। तो ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ पे ये बताया गया है कि उस समय माता पिता अपनी बेटियों को लेकर कितने चिंतित रहते थे, और ख़ास करके जब तक वो बेटियों के हाथ पीले नहीं कर देते थे। तो वहीं यहाँ पे भी है, जब कमला देवी ने उनसे कहा कि बस मुझे चाहिए कि राम जी मुझे केवल 5 मोहर दे दें, बस इतने में ही मैं अपनी बेटी का विवाह करवा लूँगी। तो तुलसीदास जी बोले कि हंसने लगे, बोले कि अरे भाई, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं उनसे तुम केवल 5 मोहर की बात कर रही हो, ये तो कोई साधारण सा व्यक्ति जो राजघराने से रिलेट करता होगा वो तुमको दे सकता है। तो वो बोलता है कि तुलसीदास जी बोलते हैं कि मैं तुमको पर्ची लिख के दे रहा हूँ, ये संदेश तुम ले जाके और अब्दुल रहीम खाने खाना के पास तुम चली जाओ और तुम्हारा काम हो जाएगा।
तो फिर अब यहाँ पे एक किंवदंती होती है जो आप लोगों ने कई जगह सुना होगा कि ऐसी पर्ची देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, इस पे लिखा होता है सुरतरी नर्तय नागतर जो चाहत सब खोए। और फिर उसके बाद वापस जवाब में अब्दुल रहीम खान ने खाना बताते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो ये हम काफ़ी जगह हम लोग पढ़ चुके होते हैं और किंवदंतियों में भी ऐसी घटनाएं का वर्णन किया गया है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम अब्दुल रहीम खाने खाना के पास चली जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वो बोलती है कि अब्दुल रहीम खाने खाना को तो भाई मैं नहीं जानती हूँ। तो रामू द्विवेदी बोलते हैं कि अरे वो बहुत बड़े सूबेदार हैं, चलो तुम चली जाओ। तो फिर उनका पता ये रामू द्विवेदी लिख के दे देते हैं। तो फिर वो वहाँ जाती है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे बनाया गया है कि चना बेचने वाला अपना चना बेचता है और फिर उसके बाद पान बेचने वाला और ककड़ी बेचने वाला ककड़ी बेचता है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे वहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो आगे बात होती है कि कमला देवी जब अब्दुल रहीम जी से मिलती हैं तो वो उनको वो पर्चा दे देती हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी रहती है। तो फिर उसके बाद वो पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि वाह, इतनी बड़ी सिफारिश तो कोई कभी ही कर सकता है, अद्भुत कल्पनाशीलता है। तो फिर इसके बाद टोडरमल उनके साथ में रहते हैं जो कि मुंशी हैं। वो कहते हैं कि क्या हो गया रहीमदास, आज आप इतने प्रसन्न क्यों लग रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि देखिए, ऐसी सिफारिश को कौन अनदेखी कर सकता है कि जिसको सुरती नरती नागती सब चाहत सबको, यानी धरती पर रहने वाली स्त्रियां और आकाश में रहने वाली स्त्रियां और पाताल में रहने वाली स्त्रियां सब कुछ चाहती हैं। और ऐसा कौन है 3 लोगों की स्त्रियों द्वारा की जाने वाली सिफारिश के सामने मैं नतमस्तक हूँ। तो वो पूछते हैं कि देवी बताओ क्या बात है। तो कमला देवी बताती है कि हमारे लड़की का ब्याह है, हमारे पास कुछ नहीं है, बड़ी कठिनाई से 2 जून की रोटी चलत बा। आप तो जानते हैं हुजूर, शादी के ब्याह में कितने लेन देन होत बा। ये बनारस के आसपास की बोली का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो फिर अब्दुल रहीम कहते हैं कि तुम्हें 5 मोहर की जगह 10 मोहर ये देने का आदेश दे देते हैं। फिर उसके बाद अब्दुल रहीम भी एक पर्चा लिखते हैं जिस पे लिखते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सम सुत होए। इसके बाद टोडरमल और रहीम दोनों हंसते रहते हैं। फिर दृश्य 3 शुरू होता है। रात का समय है और तुलसीदास जी के सामने एक दीपक जल रहा होता है। वो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का पाठ कर रहे होते हैं। बिल्कुल सेम ये चीज़ आपको मानस के हंस में भी ऐसा मिल जाएगा। मैंने जब ये नाटक पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं वही बिल्कुल मानस का हंस उपन्यास ही पढ़ रही हूँ फिर से। तो तुलसीदास जी पाठ करते रहते हैं कि करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सोजन एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राऊ, मत अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीर जग जुरस न छाछी। यानी कि ये रामचरितमानस की पंक्तियों का पाठ कर रहे होते हैं। तो इसी बीच क्या हो जाता है कि मंच पर इधर उधर से पथराव शुरू हो जाता है और जो भीड़ वहाँ रहती है वो उसमें भगदड़ मच जाती है और सभा बिखर जाती है, सभी लोग भाग दौड़ करने लगते हैं। तब तक अचानक से एक हड्डी का टुकड़ा मंच पे आके गिर जाता है। तो तुलसीदास जी कुछ क्रोध में कहते हैं, अरे ये हड्डी कौन फेंक रहा है भाई। गोस्वामी जी बोलते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। और 2-3 हड्डियाँ इस तरह से और आगे गिरती हैं। तो फिर इसके बाद रामू द्विवेदी बोलते हैं, जाने दीजिए गोस्वामी, ये लोग ना मानेंगे। तो फिर गोस्वामी जी कहे कि ये तो उस मक्खी के समान है जो घी में गिरकर उसे बर्बाद कर देती है और ये खुद भी नष्ट हो जाती है। यानी कि अपना काम तो ये करेंगे नहीं, अपने तो खुद मरेंगे, साथ में दूसरे लोगों को भी ले डूबेंगे। तो फिर अचानक से ही आचार्य चंद्रकांत मिश्र और भोला पंडित का प्रवेश होता है। भोला पंडित हाथ में पान लिए हुए हैं, बनारसी पान। तो चंद्रकांत मिश्र कहते हैं कि गोस्वामी मेरी मानो तो काशी छोड़ दो, आप अपनी कितनी दुर्गति करवाओगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भाई मैं तो श्री राम जी का सेवक हूँ, भक्त हूँ और उन्हीं का गुणगान करता हूँ। मैं तो किसी के लिए कुछ ऐसे काम भी नहीं करता हूँ कि आप मुझे काशी छोड़ने के लिए विवश कर रहे हैं। तो भोला पंडित कहता है कि जो आज पत्थर फेंक रहे हैं ना और हड्डी
यहाँ पे डाल रहे हैं वही तुम्हारे ऊपर कल तीर चलावेंगे, तोप चलावेंगे, तब तुम समझ लेना कि हमने तुम्हें आगाह नहीं किया था। तो फिर इसके बाद चंद्रकांत पूछते हैं कि तुम राम कथा किस भाषा में लिख रहे हो? तो तुलसीदास जी बताते हैं कि अवधी में लिख रहा हूँ। तो चंद्रकांत कहते हैं कि संस्कृत और अवधी में कोई अंतर है? तो तुलसीदास जी कहते हैं बिल्कुल है महाराज, संस्कृत में बहुत अंतर है। तो वो कहते हैं देखो, आदि कवि वाल्मीकि ने राम कथा संस्कृत में लिखी थी, और चंद्रकांत कहता है कि संस्कृत देव भाषा है और जो तुम लिख रहे हो वो गली मोहल्ले की भाषा है, नीच से नीच भाषा है, उसमें कितनी गंदगी है, व्यभिचार है, अधर्म है, लोभ है, उसके बीच तुम राम को लेके आ रहे हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत तार्किक जवाब यहाँ पे देते हैं। वो कहते हैं कि महाराज, जहाँ अधर्म हो वहीं तो धर्म की आवश्यकता होती है। और चंद्रकांत कहते हैं कि राम कथा की प्रतिष्ठा बनाए रखना हमारा धर्म है और उसे नीचे ले जाना अधर्म है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज, जहाँ राम का नाम लिया जाएगा वहाँ तो पाप अपने आप ही दूर हो जाएगा, क्योंकि उसमें कहा गया है मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहो सुदशरथ अजिर बिहारी। यानी वो बड़े से बड़े अमंगल को भी मंगल में ढालने वाला है। तो बोला पंडित कहता है व्यंग से कि अरे बाबा, तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, इतना ही अच्छा काम करने वाले होते तो सब तुम्हारा काशी में विरोध क्यों करते? बड़े से बड़े पंडित तुम्हारा विरोध करने पे तुले हुए हैं। तो इस तरीके से वाद विवाद ऐसे बढ़ते बढ़ते काफ़ी आगे बढ़ जाता है। फिर उसके बाद दृश्य 4 आता है, जिसमें सम्राट अकबर की बात है। अकबर टहल रहे होते हैं और एक सेवक आता है, उनको 3 बार झुककर सलाम करता है और फिर उसके बाद बोलता है कि जिले इलाही खाने खाना और राजा टोडरमल कदम बोसी के लिए हाजिर हैं। सम्राट अकबर बोलते हैं कि उनको बुला दीजिए। तो अकबर फिर उनसे बोलते हैं टोडरमल से कि टोडर, आज तुम हमारे लिए क्या सुनाने के लिए लेके आए हो? तो टोडरमल कहते हैं कि मैंने तुलसीदास जी के द्वारा रचित किष्किंधा कांड की कुछ पंक्तियाँ मैं आपके लिए तशरीफ़ लाया हूँ। तो फिर अकबर यहाँ पे कहते हैं कि उनका कलाम मुझे हाफिज शिराजी और फिरदौसी के कलाम की याद ताज़ा करा देता है। फिर वो रहीम से पूछते हैं क्यों रहीम, मैं सही तो कह रहा हूँ? तो फिर अब्दुल रहीम कहते हैं बिल्कुल सही। तो अकबर कहते हैं कि टोडरमल, हमें बनारस से कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं जो अच्छी नहीं हैं। अब्दुल रहीम भी बताते हैं कि हाँ, तुलसीदास जी की वहाँ पे मुखालफत की जा रही है। तो फिर टोडरमल बोलते हैं कि उनका जो मुखालफत कर रहे हैं वे बनारस के पुराने और प्रतिष्ठित लोग हैं। तो अकबर कहते हैं कि तुलसीदास जैसे नायाब और बकमाल शायर के लिए फतेहपुर सीकरी से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती है टोडरमल। तो अकबर कहते हैं कि टोडर, तुमको और अब्दुल रहीम को यह हुक्म दिया जाता है कि तुम तुलसीदास जी के मन में भी ये फीलिंग ले आओ कि उनके लिए सीकरी से बेटर और कोई भी जगह नहीं हो सकती है। तो फिर टोडरमल इनको रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की कुछ पंक्तियाँ सुनाते रहते हैं। तो टोडरमल बताते हैं कि वर्षा ऋतु का इतना सजीव वर्णन किया गया है महाबली कि प्रकृति को आधार बनाकर महान विचारों को इसमें सामने रखा गया है। लक्ष्मण देख मोर गण नाचत, बारिद बेख गृह बिरति रत हर्ष जस, विष्णु भगत कहूँ देखी। अकबर कहते हैं कि भाई, ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे तुलसी के मुख से शेख सादी बोल रहे हों। उनके एक एक लफ्ज को मैं सुनना और समझना चाहता हूँ। फिर टोडरमल उनको पंक्तियाँ सुनाते हैं और काफ़ी पंक्तियों का यहाँ पे वर्णन हुआ है। फिर एक पंक्ति आती है जिसमें होता है कि हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ, जिम पाखंड बाधिते गुप्त हो ही सदग्रंथ। तो यहीं पे अकबर टोडर को रोक देते हैं, कहते हैं कि टोडरमल रुक जाओ, ये तो बड़ा शानदार ख्याल है। मुझे भी ये लगता है कि घास इतनी उगाई है कि रास्ता समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, पारसी, यहूदी और ईसाई भले ही सब अलग अलग हैं, लेकिन हर दीन को मानने वाले अपने दीन की बातों को सबसे बेहतर बताते हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का ख्याल है कि वो सबको एक सूत्र में पिरोकर एक माला की तरह सबको बनाकर लेके चलें, और ये बहुत उत्तम ख्यालात है उनका। फिर यहाँ से दृश्य 5 शुरू हो जाता है। रात का समय होता है। घाट की सीढ़ियों पर तुलसीदास, रामू द्विवेदी
रामदीन और राम प्रसाद तथा कुछ अन्य लोग भी बैठे होते हैं। तुलसीदास जी बालकांड का पाठ कर रहे होते हैं। ये वही प्रसंग चलता है जहाँ माता जगत जननी सीता जी गौरी पूजन के लिए मंदिर जाती हैं और फिर वहाँ से राम को वो देखती हैं, राम के प्रति वो आकर्षित होती हैं। तो ये वहीं की घटना चल रही होती है, वहाँ वो सुनाते रहते हैं और तुलसीदास जी के शिष्य जो हैं वो कुछ संगीत बजाते रहते हैं। फिर जब रात का प्रथम पहर बीत जाता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामू द्विवेदी को कहते हैं, रामू भाई अब बिस्तर लगाओ, अब मन ऊँघ रहा है। तो फिर रामू जी पूछते हैं कि कल किधर पाठ होगा बाबा? तो तुलसीदास जी बोलते हैं, कल मणिकर्णिका घाट पर पाठ करेंगे, कल लंका दहन दिखाया जाएगा। तो सबको बोलते हैं कि भाई कल सभी लोग अवश्य आइएगा। तो फिर इसके बाद अचानक ही क्या होता है कि मंच के पीछे आग लग जाती है, आग का शोर उठता है और ये लोग घबराकर जब पीछे देखते हैं तो किसी ने तुलसीदास जी की कुटिया में आग लगा दिया होता है। जाहिर सी बात है, ये उनसे जलन करने वाले लोग ही रहे होंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे और किसी भी चीज़ का मोह नहीं है, लेकिन जो मेरी पोथी है रामू, तुम उसे ज़रूर बचा लेना। तो रामू पोथी को बचाने के लिए बहुत दौड़ के आगे जाता है। तो घाट के महंत वहाँ पे बिशन महाराज आते हैं। तो उनको देखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि बिशन महाराज, देखा हमें दुष्ट चैन से ये लोग न रहने देंगे। तो बिशन महाराज कहते हैं कि ठीक कहते हो तुलसी, पर सोचने की बात है कि जब से तुम घाट पर आए हो हर दिन कुछ न कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। अभी पिछले दिन हड्डी और क्या क्या सब कुछ तुम्हारे मंच पे गिराए गए थे, फिर उसके बाद चोर तुम्हारी कुटिया में घुस आए थे, फिर उसके बाद आज देखो आग लगा दी गई। यानी जब से तुम काशी में कदम रखे हो तब से यहाँ तुम सुख चैन से नहीं रह रहे हो। तो फिर तुलसीदास जी कहते हैं, बिशन महाराज आप ही बताइए कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। फिर उसके बाद रामदीन और राम प्रसाद पोथी और कुछ कपड़े उधर से लेके आते हैं। रामदीन कहते हैं कि गुरुजी पोथी बच गई। तो तुलसीदास जी वही पंक्ति कहते हैं, होई है वही जो राम रुचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। फिर वो कहते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं उन्हें अग्नि क्या काल भी नष्ट नहीं कर सकता, और पोथी हाथ में ले लेते हैं। फिर उसके बाद पंडित गंगाधर आते हैं, बिशन महाराज से कहते हैं कि भाई तुम घाट के मालिक हो, तुम्हारे घाट में क्या मचा रहता है हुड़दंग, जब देखो तब कोई न कोई टंटा लगा ही रहता है। महाराज कहते हैं कि भाई हमने सीधा साधा राम भक्त समझकर इनको घाट में रहने की जगह दे दी, लेकिन अब तो ये यहाँ पे रहने भी लायक नहीं है। फिर उधर से पंडित गंगाधर आते हैं और बाकी कुछ और पंडित आते हैं। तो वो कहते हैं कि कुटिया में जो आग लगी है वह तो बुझाई जा सकती है, पर इस राम बोला ने जो आग लगाई है उसे बुझाना बहुत कठिन है। तो फिर इसके बाद पंडित गंगाधर बोलते हैं कि जगत को शरण देने वाले तो केवल भगवान शिव है, तुझे बचाएंगे तो केवल तुम्हारे शिव ही बचाएंगे, बाकी तुम्हारे राम वाम कोई नहीं तुमको बचाएंगे। फिर पंडित गंगाधर गोस्वामी जी से पूछते हैं कि सुना है तेरे रामचरितमानस में धर्म अर्थ काम और मोक्ष के स्वामी परम शुभ और आत्म तत्व शिव पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं, तो सिद्ध क्या करना चाहता है रे? राम बोला। तो वो कहते हैं कि भगवान ऐसा नहीं है, हमें तो स्पष्ट लिखा है कि शिव जी के चरण कमल में जिनकी प्रीति नहीं है वे स्वप्न में भी श्री राम को अच्छे नहीं लगते हैं। वो एक पंक्ति है ना, शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपनेव नहीं भावा। तो इसी का संदर्भ यहाँ पे इन्होंने उठाया है। फिर उसके बाद पंडित गंगाधर कहते हैं कि हमने तो ये भी सुना है कि तूने कहीं कहा है कि शिवजी ने राम को मस्तक नवाया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम को जो केवल अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र समझते हैं वे उनके विराट स्वरूप को नहीं जानते, वो इस तरीके का प्रश्न उठा सकते हैं। तो फिर पंडित गंगाधर कहते हैं तू ये भी लिखा है कि पार्वती अपने पति शंकर भगवान के साथ साथ राम नाम का जप किया करती रहती हैं, ये क्या है, ये पर पुरुष को क्यों भजती रहती हैं? तो फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे राम तो सर्वव्यापक हैं, माया रहित हैं, अजन्मा हैं, अगोचर हैं, इच्छा रहित हैं, भेद रहित हैं। तो फिर पंडित गंगाधर कहते हैं कि तुलसी, रामचंद्र विष्णु के अवतार हैं, उनको अनादि ब्रह्म किस शास्त्र में बतलाया गया है बताओ? तो मुझे शास्त्र का नाम बताओ जिसमें उनको अनादि ब्रह्म बताया गया हो श्री रामचंद्र जी को।
फिर पंडित गंगाधर कहते हैं कि तूने तो विवाह के अवसर पर ब्रह्मा विष्णु महेश सबको उपस्थित दिखाया हुआ है। ये तेरी इतनी धृष्टता कि मेरे आदिदेव महादेव भोलेनाथ जी और किसी साधारण से व्यक्ति के विवाह पर उपस्थित हो, तूने ऐसी धृष्टता कैसे सोच ली। तो यही वाद विवाद में होते होते दृश्य 5 का समापन होता है और दृश्य 6 शुरू होता है, जिसमें अब्दुल रहीम और राजा टोडरमल सम्राट अकबर की उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे हैं और मंच पर अब्दुल रहीम खाने खाना एक फरमान देख रहे हैं। सामने राजा टोडरमल बैठे हैं और पीछे से शास्त्रीय संगीत का स्वर सुनाई देता रहता है। अकबर के रहीम और टोडरमल उन्हें सम्राट अकबर के निमंत्रण पर सीकरी भेजने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन तुलसीदास जी बहाना बना देते हैं। तो अब्दुल रहीम और टोडरमल आपस में बात करते हैं तो बताते हैं कि रहीम दास जी कि महाबली ने एक ऐसी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है जिससे पूरा करना मुश्किल लग रहा है। तो टोडरमल कहते हैं आप सही कह रहे हैं, महाबली को शायद हो सकता है कि आपके ऊपर इतना यकीन हो कि अगर तुलसीदास जी को सीकरी लाने का कार्य कोई कर सकता है तो वो आप हैं। गोस्वामी जी आपके परम मित्र भी हैं। तो टोडर पूछते हैं कि आपने उनसे कुछ बात की इस परिप्रेक्ष्य में। तो अब्दुल रहीम खाने खाना बताते हैं कि हाँ मैंने बात तो किया था उनसे, लेकिन वो बच्चों जैसी बातें करने लग जाते हैं। वो कभी कहते हैं कि मेरे पास तो कपड़े भी नहीं हैं जिनको पहनकर मैं राज दरबार में जाऊं, मेरे पास घुड़सवारी नहीं है, मेरे पास पैर में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार हाँ तो बोलिए, ये सब सारी चीज़ें तो आपके लिए तुरंत उपस्थित हो जाएंगी, बस आप केवल प्रस्ताव स्वीकार कीजिए कि मैं वहाँ फतेहपुर सीकरी चल रहा हूँ। फिर यही सब वार्ता टोडरमल और अब्दुल रहीम खाने खाना में होती है। फिर रहीम तुलसीदास जी के पास जाके मिलते हैं तो पिछले जो विगत रात में जो घटनाएं सब हुई तो वो सब चर्चा करते हैं। कहते हैं कि देखिए तुलसीदास जी, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि काशी में रहना आपके लिए उचित नहीं है। आप फतेहपुर सीकरी चलिए, वहाँ आप सुरक्षित भी रहेंगे और आप अपनी रचनाएं भी वहाँ निश्चिंत भाव से कर सकेंगे। आपके लिए वो सारी सुविधाएं वहाँ प्रदत्त की जाएंगी कि जिसके आप वाकई में हकदार हैं और जो आप चाहते हैं वो सारी आपको वहाँ पे उपस्थित करा दी जाएंगे, लेकिन आपके लिए यहाँ रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। फिर ये सब मान मनौवत होती है, बातचीत होती है, होते होते दृश्य 6 भी बीत जाता है। दृश्य 7 आता है जिसमें मंच पर सिंहासन लगा हुआ आता है और मंच के दोनों ओर से दरबारी आकर 2 पंक्तियों में खड़े हो जाते हैं। अकबर आते हैं तो उसके पहले उद्घोषणा होती है, बाअदब बामुलाइजा होशियार अब्दुल फतेह साहिब जशा पातशाह गाजी जिले सुबहानी सिकंदर शानी शहनशाह हिंदुस्तानी महाबली जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ लेकर आ रहे हैं। सारे दरबारी 2 पंक्तियों में खड़े होते हैं और दरबारी झुककर अकबर का सलाम करता है अकबर को। फिर अकबर आते हैं और सिंहासन पर बैठ जाते हैं। अबुल फजल आगे आते हैं और झुककर 3 बार सलाम करते हैं। फिर उसके बाद वो अकबर से कहते हैं कि आपकी आज्ञा हो तो दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। अकबर बोलते हैं बिल्कुल शुरू की जाए। तो अकबर बोलते हैं कि समत तस्वीरें बन गई। तो समत बोलता है कि आपके हुक्म की तामील की गई है तो तस्वीरें दिखाई जाती हैं। अकबर कहते हैं कि तस्वीर अच्छी है लेकिन जैसी हम चाहते हैं वैसी नहीं है। हम चाहते हैं राम और सीता की एक ऐसी तस्वीर हो जो उनके किरदार की अक्काशी करती हो। तो उसमें से गोवर्धन नाम के एक व्यक्ति की तस्वीर अकबर जी को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। तो गोवर्धन अपना चित्र लेकर आता है और अकबर को दिखाता है। तो अकबर उसकी प्रशंसा करता है कि बहुत खूब तस्वीर, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन सवाल यह है कि मैं जो सिक्का ढलवाना चाहता हूँ उस सिक्के पर भी इतनी खूबसूरती से क्या ये तस्वीर उभर पाएगी। तो गोवर्धन कहता है कि अन्नदाता, ये तो सिक्के ढालने वाली बता पाएंगे और मुझे नहीं मालूम भाई, मैं तो एक चित्रकार हूँ साधारण सा, इसका सांचा कैसा बनेगा। तो टकसाल का मुंशी होता है, उसको ले आया जाता है। तो फिर इसके बाद अबुल फजल टकसाल के मुंशी को लेके आता है। तो अकबर उसे कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हें जैसी ये तस्वीर बनी है एज इट इज़
यही तस्वीर तुमको सिक्के में ढालना है। तो फिर टकसाल का मुंशी कहता है हुक्म की तामील की जाएगी हुजूर। फिर उसके बाद मुल्ला बदायूनी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर जान की अमा पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ शहंशाह हिंदुस्तान। अकबर कहते हैं हाँ मुल्ला कहो, बिल्कुल बेशक तुम कहो। तो मुल्ला बदायूनी उन्हें बताते हैं कि सिक्के पर तस्वीर ढलवाना मुनासिब नहीं है। तो अकबर कहते हैं भाई क्यों ऐसा मुनासिब नहीं है? मुल्ला बदायूनी कहते हैं कि शरा में यह शिर्क माना जाएगा। अकबर कहते हैं शिर्क? तो मुल्ला बदायूनी कहते हैं कि जी हाँ, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। अकबर कहते हैं कि तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हमारे कुतुब खाने में हज़ारों ऐसी किताबें हैं जिनमें लाखों तस्वीर बनी हुई हैं। आज से नहीं, हमेशा से ये तस्वीरें बनाई जाती हैं। तो मुल्ला बदायूनी कहते हैं कि हुजूर किताबों में बनाई गई तस्वीरें और सिक्कों पर ढाली गई तस्वीरों में बहुत अंतर होता है। तो अकबर कहते हैं भाई क्या फ़र्क होता है, ज़रा मैं भी तो सुनूं। तो कहते हैं कि अकबर कहते हैं क्या सिक्के पर ढाली गई तस्वीर में वह शक्ल नज़र नहीं आएगी जो कागज़ पर दिखाई दे रही है? तो मुल्ला बदायूनी कहते हैं कि तस्वीर तो दोनों में एक ही नज़र आएगी। तो फिर अकबर कहते हैं फिर क्या फ़र्क है? तो मुल्ला बदायूनी कहते हैं कि सिक्के पर तस्वीर कशी बुत माना जाएगा और बुत परस्ती कुफ्र है। तो अकबर कहते हैं क्या तुम्हें सिक्के पर बनी तस्वीर बुत लगती है? मुल्ला बदायूनी कहते हैं नहीं, मुझे तो नहीं लगती, लेकिन आम लोगों को लग सकती है। तो अकबर कहते हैं इसमें खता किसकी होगी? तो मुल्ला बदायूनी कहते हैं कि खता उन लोगों की होगी। तो अकबर कहते हैं अगर खता लोगों की होगी तो लोगों को सज़ा देनी चाहिए, ना कि सिक्के ढलवाने वाले को। तो मुल्ला कहते हैं कि हुजूर लोग सिक्के की पूजा करना शुरू कर देंगे। तो अकबर कहते हैं कि मुल्ला लोग तो पत्थर की भी पूजा करते हैं, तो क्या तुम पूरी दुनिया से पत्थर ही हटा सकते हो? तो ये काफ़ी अच्छा उदाहरण अकबर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फिर उसके बाद आगे अकबर के सामने एक शेख अब्दुल नबी आते हैं और झुककर सलाम करते हैं। तो वो भी यही कहते हैं कि हुजूरे वाला हदीस और फ़िक्र के मुताबिक तस्वीरें बनाना हराम है। वो ये भी बताते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रहमतुल्लाह व बरकात फरमाते हैं कि जो तस्वीर कसी करते हैं उन्हें अल्लाह क़यामत के दिन सख्त सज़ा देगा। अकबर कहते हैं कि ये तो हमारे सवाल का जवाब नहीं है। तो शेख अब्दुल नबी फिर कहते हैं कि अब्दु हुरैरा रहमतुल्लाह व बरकात के मुताबिक जो लोग अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं वे गलत हैं। क्या वे गेहूं का एक दाना बना सकते हैं? तो फिर इसके बाद आगे बताते हैं कि तस्वीर बनाने वाला जहन्नुम की आग में जलेगा। अकबर कहते हैं कि अगर तस्वीर को बनाना इतना ही बड़ा गुनाह है तो उसके बारे में कुरान पाक में क्या हिदायत दी गई है? तो फिर इसके बाद जो शेख अब्दुल नबी रहते हैं वो कुछ देर सोचते हैं, फिर कहते हैं भाई कुरान शरीफ में तो ऐसी कोई हिदायत नहीं है। तो अकबर कहते हैं अगर तस्वीर कसी इतनी ही बुरी है तो ज़रूर इसके बारे में साफ हिदायत दी गई होती। तो फिर इसके बाद अकबर कहते हैं कि वजह फरमाते हैं शेख साहब हम तो समझ गए कि सिक्के पर तस्वीर बनवाई जा सकती है। तो फिर यहाँ करके ये दृश्य 7 ख़त्म होता है और फिर दृश्य 8 आता है जहाँ सड़क के किनारे पर एक नुक्कड़ पर तुलसीदास जी रामलीला की तैयारी कर रहे हैं और सब्जी बेचने वाली एक कुंजड़न अपने सिर पर टोकरा रख के आवाज़ लगाती आती है। तो तैयारी हो ही रहती है। तुलसीदास जी आदिदेव महादेव की भूमिका में रहते हैं और दूसरी तरफ से कुछ कृष्ण भक्त होते हैं, वो ढोल मजीरा के साथ भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए मंच के सामने आ जाते हैं। तो रामू द्विवेदी कहते हैं कि भाई आप लोग कृपा करके यहाँ से आगे निकल जाइए, यहाँ रामलीला होने जा रहा है, मंचन होने जा रहा है। कृष्ण भक्त उसमें से एक बोलता है भाई क्यों निकल जाए, क्या यह चबूतरा आपने अपने नाम लिखवाया है कि आपकी संपत्ति है? तो रामू द्विवेदी कहते हैं कि भाई नाम तो किसी का कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। इसी में कृष्ण भक्त में और ये रामू द्विवेदी वगैरह लोगों में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो जाता है। फिर तुलसीदास जी वहाँ आते हैं, कहते हैं कि भाई देखिए हम हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा किनारे हो जाइए, यहाँ पे मंचन होने जा रहा है।
फिर तुलसीदास जी आते हैं, फिर गायन मंडली अपना गायन करती है। इसी समय कुछ गोरखपंथियों का प्रवेश हुआ रहता है और वो चिल्लाते रहते हैं वही पंक्ति, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। तुलसीदास जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप लोग काहे हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं, हम साधारण ढंग से राम जी का भजन कर रहे हैं, उनके रामलीला का मंचन कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा भाई साइड हो जाइए, साइड होके आप लोग भी अपना काम करिए, हम लोग भी अपना काम करें, सभी का काम साथ साथ चलता रहे। लेकिन वो लोग इनका काफ़ी विरोध करते हैं तुलसीदास जी का। फिर उसके बाद उधर त्रिभुवन दास पंडित आ जाते हैं, आचार्य चंद्रकांत आ जाते हैं। ये सब कहते हैं कि भाई यहाँ से अपनी रामलीला का मंचन खत्म करो, अपना लेके सब जाओ, ये सब बिल्कुल उचित नहीं है। यही सब तर्क वितर्क वहाँ चलता रहता है। तुलसीदास जी अपने तरीके से समझाते हैं कि भाई देखिए सब एक होता है, ये सारी सत्ता एक ही ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। लेकिन जो पंडित रहते हैं वो अपने आप को इतना ज़्यादा चतुर और चालाक समझते हैं, जैसे लगता है कि सारे ब्रह्मवेत्ता, सारे ब्रह्म ज्ञानी वही लोग हैं, तो वो बिल्कुल तुलसीदास जी की बात को अनसुना कर देते हैं। तो ये एक वैचारिकी मतभेद पूरे पृष्ठ में, पूरे इस अंक में चलता रहता है लोगों के बीच। फिर इसी वैचारिकी मतभेद में दृश्य 8 का समापन होता है। दृश्य 9 आता है, जिसमें तुलसीदास जी की एक विरोधियों की बैठक होती है, जिसमें चर्चा होती है कि भाई तुलसीदास जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही है। हर आने जाने वाला व्यक्ति तुलसीदास जी की रामचरितमानस महिमा का गुणगान बखान करता रहता है। तो इस तरीके से भाई एक दिन ऐसा समय आएगा जिसमें हम लोगों को कोई पूछेगा भी नहीं, फिर हम लोगों को लोगों से दक्षिणा लेना मुश्किल हो जाएगा, हम लोगों का घर बार चलना मुश्किल हो जाएगा अगर तुलसीदास जी की लोकप्रियता इस तरीके से बढ़ती रही। तो फिर इसके बाद वहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, जब सभा चलती रहती है, कि जो गोस्वामी जी को मारने का भी वो करते रहते हैं। वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे कि ऐसे सभा चलती रहेगी, सभा में भगदड़ मचाएंगे और फिर इसके बाद लठैतों का एक ग्रुप रहेगा जो तुलसीदास जी के ऊपर लाठी से वार करेगा। उसमें किसी को पता ही नहीं लग पाएगा कि भाई ये सब किसने मरवाया है। यही होगा कि आपस में वो सारी भिड़ंत चल रही थी और इसी में कोई लाठी तुलसीदास जी के सर पे लग गई, जिसमें उनका देहांत हो गया। इससे किसी को शक भी नहीं होगा। तो फिर इन्हीं सब में प्लान वगैरह करते करते दृश्य 9 का समापन होता है और दृश्य 10 आता है, जिसमें तुलसीदास जी अपनी कुटी के सामने बैठकर रामचरितमानस का पाठ कर रहे होते हैं। तो अचानक से उसी भीड़ में चिल्लाते हुए एक बसंती नाम की महिला आती है, जो कि गर्भवती रहती है। वो सभी के सामने कहती है कि देखो भाई देखो, मेरे पेट में जो गर्भ पल रहा है वो इन्हीं का पाप है, ये इन्हीं की संतान है। और फिर इसके बाद रामो द्विवेदी वगैरह जो गोस्वामी तुलसीदास जी के भक्त रहते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। फिर उसके बाद वो कहती है नहीं, मैं ऐसे तमाम गवाहों को भी साथ लेके आए हूँ जो बता सकते हैं कि भरी अंधेरी रात मुझसे मिलने आते रहते थे। तो तुलसीदास जी बोले भाई देवी, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आप कौन है, कहाँ से आई हैं, और ये सब करना तो दूर की बात है। फिर वो कहती है कि अच्छा, जब तुम्हें रात में मिलने आना रहना होता है तब तो तुम मुझे जानते हो, और इस तरीके से भरी सभा में तुम मुझसे बोल रहे हो तुम मुझे जानते नहीं हो, चलो तुम मुझसे विवाह करो। फिर इसके बाद कुछ वो जो पंडित इनके विरोधी रहते हैं वो आते हैं, वो कहते हैं कि विवाह भी करें और प्लस ये यहाँ से निकाल भी दिया जाए, इन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है, ऐसा किया है। तो फिर एक गजाधर नाम का व्यक्ति रहता है और एक रमाकांत नाम का व्यक्ति रहता है। तो ये दोनों कहते हैं कि अरे ये तो स्वयं ही किसी ब्रह्माणी के पाप का परिणाम है, और जो ब्रह्माणी थी कोई ब्राह्मणी इनको जन्म देकर और घूरे में छोड़ आई थी और इन्हें चुनिया नाम की किसी दासी ने पाला पोसा है। तो ये किसी ऐसी ही ब्राह्मणी की संतान है, जिस तरीके से ये अपना बच्चा लेके आई है उसी तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जन्म हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास और रामो द्विवेदी कहते हैं भाई ये तो सरासर झूठ बात है। तो फिर वहाँ गोस्वामी दास जी कहते हैं कि भाई सभी लोग खरी खरी सुन लो कि चाहे धूत कहो, चाहे अवधूत कहो, चाहे राजपूत कहो, चाहे जुलाहा कहो, हमको न किसी की बेटी से बेटा नहीं ब्याहना है, किसी की जाति नहीं बिगाड़ना। तुलसी तो राम नाम का गुलाम है, जिसको जो अच्छा लगे हमने सब उसको दे दिया है, वे ही हमारी रक्षा करेंगे। हम तो सदा ऐसे रहें जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। प्रभु के रीत के हैं, वे सेवक से सदा ही प्रेम करते रहते हैं। प्रभु का प्रताप काल को भी खा जाता है। आप सज्जन हमारी चिंता ना करें, हम मांग के खा लेंगे, मसीत में सो लेंगे,
हमको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये सब कहते सुनते हुए दृश्य 10 का समापन होता है। दृश्य 11 आता है, जिसमें मंच पर टोडरमल बैठकर कुछ पढ़ रहे होते हैं। उनसे मिलने तुलसीदास जी आते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस की पांडुलिपि टोडरमल के पास रखना चाहते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें। टोडरमल फिर उन्हें सीकरी जाने की सलाह देते हैं, लेकिन गोस्वामी जी उन्हें साफ मना कर देते हैं। तो टोडर पूछते हैं वहाँ पे, भाई मैंने सुना है कल रात आपकी हत्या का प्रयास भी किया गया। तो फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई राम जिसको चाहें उसको वो चीज़ दे सकते हैं, इसकी मर्यादा पुरुषोत्तम ही जिसकी रक्षा कर रहे हैं उसका लोग क्या बिगाड़ेंगे। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, भाई हमें अपने जीवन की चिंता नहीं है, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे रामचरितमानस है इसकी पांडुलिपि वो तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ ताकि ये सुरक्षित रह सके। और बाकी मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन आज है और कल नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो राम जी का गुणगान है वो प्रत्येक हर एक व्यक्ति के पास पहुँचे, चाहे वो छोटे से छोटे निम्न वर्ग का हो या फिर उच्च वर्ग का हो, वो सभी के साथ पहुँचे। फिर टोडर कहते हैं कि गोस्वामी आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। तो तुलसीदास बोले कि क्या है। तो टोडरमल कहते हैं कि महाबली ने आपके लिए उपहार भेजा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे लिए उपहार महाबली ने भेजा है। तो टोडर उन्हें अपना एक सिक्का निकाल के दे देते हैं जिसपे राम और सीता जी की छवि अंकित की गई रहती है। तो फिर इसके बाद टोडर तुलसीदास को सिक्का दे देते हैं और तुलसीदास जी सिक्के को बहुत ध्यान से देखते हैं। तो टोडरमल बताते हैं कि सिक्के को राम सिक्का कहा जाता है। इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि अकबर महाबली ने आपको पुनः वहाँ सीकरी आने का न्योता भेजा है। तो फिर इसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई तुम तो जानते हो कि मेरा राम नाम के अतिरिक्त मुझे और किसी चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ऐसा कहते हुए मान मनोमत होते हुए दृश्य 11 बीत जाता है। दृश्य 12 आता है, जिसमें रात का समय होता है। तुलसीदास जी और उनके दोनों शिष्य घाट की सीढ़ियों पर सो रहे होते हैं। चारों तरफ सन्नाटा होता है। हवा के चलने से पेड़ों के पत्ते का शोर सुनाई देता है और दूर से सियारों की आवाज़ें आती रहती हैं। घाट की सीढ़ियों से पानी के टकराने की ध्वनि भी सुनाई देती रहती है और ये काफ़ी रोमांचक होता है जब आप घाट की सीढ़ियों पर बैठे रहें और जब वो सीढ़ियों से टकरा कर पानी पुनः वापस लौटता है तो वो दृश्य और वो उस दृश्य की जो आवाज़ होती है, ध्वनि निकलती है टकराने से, वो बहुत ही अद्भुत होता है और अविस्मरणीय भी होता है। तो अगर कभी ऐसा मौका मिले कि यहाँ आके और सीढ़ियों पर बैठते हुए वो आती हुई लहरों कैसे टकराती हैं सीढ़ियों से और फिर वो कैसे वापस लौट जाती हैं, देखने का मौका मिले तो ये बहुत ही अद्भुत बात होती है। तो कुछ ऐसा ही दृश्य वहाँ पे भी चल रहा है। फिर उस सुनसान को चीरते हुए एक उद्घोषणा होती है कि बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, जिले सुबानी, सिकंदर सानी, शहनशाह हिंदुस्तानी, महाबली जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ़ लाते हैं। जब ये घोषणा होती है तो तुलसीदास जी उठकर बैठ जाते हैं। फिर इधर उधर देखते हैं तो अचानक उन्हें सीढ़ियों से उतरकर नीचे आते हुए सम्राट अकबर दिखाई पड़ते हैं और वो जब चल रहे होते हैं तो उनके पैर से खटखट की आवाज़ आती है और वो मुकुट भी लगाए रहते हैं। यह देखकर तुलसीदास जी उन्हें आश्चर्य से देखते हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं, महाबली आप यहाँ? गोस्वामी कहते हैं, हाँ मैं यहाँ। तुलसीदास कहते हैं, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा महाबली। अकबर कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अकबर उस पर तुलसीदास जी कहते हैं, भाई मैं आपका सम्मान कैसे करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो अकबर कहते हैं कि यहाँ आने से पहले हम प्रतापी सम्राट थे, यहाँ से चले जाएंगे तो फिर सम्राट हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम सम्राट नहीं हैं। तुलसीदास बोलते हैं कि नहीं नहीं महाबली, आप इस समय भी प्रतापी सम्राट हैं। फिर अकबर कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि जगह देख लूँ जहाँ पे तुलसीदास जी को जो सीकरी से भी ज़्यादा पसंद है। तो फिर इसके बाद अकबर कहते हैं कि हमें लगता है कि गोस्वामी ये घाट, ये सीढ़ियाँ, ये पीपल का पेड़ और सामने बहती गंगा, आसमान में निकला पूरा चाँद मेरी सल्तनत में नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब आपके साम्राज्य में है महाबली, आपका साम्राज्य तो काबुल से बंगाल तक फैला हुआ है। तो फिर इसके बाद अकबर कहते हैं, भाई अगर ये हमारी सल्तनत में होता तो हम यहाँ ना आते, बल्कि आप हमारे यहाँ आते।
फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ तो आपके बैठने के लिए कोई आसन भी नहीं है महाबली। अकबर कहते हैं कि राजगद्दी और घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे हम बहुत थक गए हैं गोस्वामी, अच्छा ही है कि यहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है। तो फिर अकबर कहते हैं कि मैं तुमसे सिर्फ सच सुनने और मैं अपना सिर्फ सच कहने आया हूँ। तुलसीदास जी बोलते हैं सम्राट और सत्य। अकबर कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो गोस्वामी, हुकूमतें सच नहीं सुनती, न सच बोलती हैं और न सच देखती हैं, लेकिन कभी कभी कोई सच की गिरफ्त में आ ही जाता है और सच का शिकार हो जाता है गोस्वामी। पता नहीं है कि कब कैसे और क्यों हम भी सच की गिरफ्त में आ गए थे। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कैसे महाबली? तो अकबर कहते हैं कि बस एक सीधा और सरल सा सवाल है तुलसीदास, तुम सीकरी क्यों नहीं आए? तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सीधा सवाल नहीं है महाबली। अकबर कहते हैं कि हम इसका जवाब चाहते हैं। अकबर कहते हैं कि तुम अगर एक बार सीकरी आ जाते तो यह इतिहास में दर्ज होता गोस्वामी। तो तुलसीदास कहते हैं कि महाबली आप भी एक बार मेरी कुटिया में आ जाते तो इतिहास में दर्ज हो जाता। अकबर कहते हैं क्या तुम यही चाहते थे गोस्वामी? तो तुलसीदास जी कहते हैं महाबली अपनी सारी इच्छाओं का दमन करके यह तुच्छ सेवक अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी के चरणों में आश्रय खोज चुका है और कोई हमारी इच्छा नहीं बची। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपका जो साम्राज्य है वो काबुल से बंगाल तक फैला हुआ है और आपके पास विशाल सेना है, आपके पास हीरे जवाहरात सोने चांदी के भंडार है और नवरत्न भी हैं जो कि लाजवाब है, और आपके दरबार में शक्ति और बुद्धिमत्ता का जो मेल होता है वो बहुत कम ही लोगों के दरबार में ऐसा देखा जाता है। तो फिर ऐसी क्या कमी थी कि जो लोलार्क कुंड में बैठे एक राम भक्त के बिना अधूरी थी? तो अकबर कहते हैं तुम जानते हो गोस्वामी, हमने हिंदुस्तान के कोने कोने से ऐसे लोगों को अपना नवरत्न बनाया है जिन पर किसी को भी गर्व हो सकता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं महाबली क्षमा करें, क्या आप मुझे भी अपने गर्व का साधन बनाना चाहते थे? अकबर कहे नहीं नहीं गोस्वामी, हमें अपनी बात पूरी करने दो। सबसे पहले खुफिया जानकारी मिली थी, एक कवि अयोध्या से बनारस आया है कि जो मुकामी जबान में राम की कहानी लिख रहे हैं और बनारस के लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन उस पर जितनी सख्तियाँ की जाती हैं वह उतना ही बेखतर होकर अपना काम करता रहता है। तो यह हमारे अंदर एक दिलचस्पी पैदा कर दी कि भाई कौन सा ऐसा आदमी, मैं उसे ज़रा देखना चाहता हूँ कि जो इतनी विरोधों के बावजूद अपना काम पूरी लगन और तल्लीनता के साथ करने में लगा रहता है। फिर उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बात पूछो महाबली। अकबर कहते हैं जो चाहो पूछो। तुलसीदास कहते हैं कि आप सम्राट हैं, मैं साधारण सा राम भक्त हूँ, आपका आदेश होता तो मुझे गिरफ्तार करके सीकरी पहुँचा दिया जाता, आप ऐसा आदेश तो दे सकते थे महाबली। अकबर कहते हैं क्या श्री रामचंद्र जी ने तुम्हें गिरफ्तार करके अपनी भक्ति के लिए मजबूर किया था? तो गोस्वामी जी कहते हैं नहीं महाबली नहीं। तो अकबर कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल चुका होगा। फिर इसके बाद अकबर कहते हैं कि अगर मैं तुमको गिरफ्तार करके और तुम्हें मजबूर करता कि तुम फतेहपुर सीकरी आते तो वह हमारी ही शिकस्त होती, हमारी हार। सब क्या कहते, यही ना कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक अजीम शायर को गिरफ्तार कर लिया। किसी को गिरफ्तार कर लेना बहुत आसान है गोस्वामी, लेकिन किसी को आकर्षित कर लेना, और वह भी तुम्हारे जैसे शायर को आकर्षित कर लेना, बहुत मुश्किल काम है। और हम मुश्किल काम ही करने के आदी हैं, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करने का हुक्म क्यों देते? तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं समझ गया महाबली। अकबर कहते हैं कि देखिए, प्रतिभाएं हमें बेचैन कर देती हैं, जिस तरह बच्चे खिलौने देखकर मचल जाते हैं, उसी तरह हम तुम्हारे जैसे लोगों को देखकर पागल हो जाते हैं। प्रतिभाशाली मुझे आवाज़ देते हैं, ललकारते हैं, चुनौतियाँ देते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये सवाल भी कभी कभी हम स्वयं से ही पूछते हैं। फिर अकबर कहते हैं कि तुम सच बोल रहे हो, इसलिए हम भी सच बोलने पर मजबूर हैं कि जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती और एक मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, उसी तरह एक मुल्क में दो महाबली भी नहीं हो सकते। हम महाबली हैं, बहुत चौंक जाते हैं जब हमें कहीं से यह इत्तला मिलती है कि कोई और भी है, जो हम उसे तोड़ते नहीं जोड़ लेते हैं, हम अपने में शामिल कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर फतेह हासिल करना बड़ी से बड़ी फौज को हराने से मुश्किल होता है। हमारी नज़र में गोस्वामी तुम। तुलसीदास जी बोलते हैं हम? अकबर कहते हैं हाँ,
तुम गोस्वामी। तुलसीदास जी कहते हैं कैसे महाबली। अकबर कहते हैं कि हम जिंदगी भर क्या करते रहें, जोड़ने की कोशिश। दीने इलाही क्या है, जोड़ने की कोशिश। चारों तरफ कितना बिखराव है। गोस्वामी ये हमें इबादत खाने में पता लगा, जहाँ हम सभी धर्मों के लोगों को बुलाकर उनके विचार सुनते थे। हम देखकर हैरान थे कि एक ही धर्म को मानने वाले दो विद्वान आपस में ही एक दूसरे से गली के कुत्तों की तरह लड़ते हैं। हमने उस बिखराव को पहचान लिया था। हमें लगता था कि बिखराव को समेटे बगैर कुछ नहीं हो सकता, और तुमने अपने तौर पर अपनी तरह से और अपने अंदाज में इस बिखराव को समेटने की कोशिश की है, कामयाब कोशिश की है। उससे हम मानते हैं। ये सिक्का देख रहे हो। तो फिर वो जेब से निकालकर राम टका तुलसीदास जी को दिखाते हैं। तो तुलसीदास जी बोलते हैं यह तो राम टका है महाबली। अकबर कहते हैं सोने के इन सिक्कों को हमने ढलवाया था। इन पर राम और सीता की तस्वीरें बनी हुई हैं। हम यह जब सोच रहे थे तो दरबार में ऐसे कुछ लोग थे जो तभी जबान में इसकी मुखालफत कर रहे थे। खास तौर पर बदायूनी ने तो हमसे खुलकर कहा था कि तस्वीर बनाना इस्लाम में हराम है। तो फिर इसके बाद आगे तुलसीदास जी ऐसे इन लोगों में वार्ता होती रहती है, और एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं कि क्षमा करें महाराज, आप महाबली नहीं हैं। अकबर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कैसे तुलसीदास, क्या बक रहे हो? हम 2 करोड़ लोगों पर हुकूमत करते हैं। हमारे खजाने लबालब भरे हुए हैं। क्या है जो हमारे पास नहीं है? हीरे हैं, जवाहरात हैं, उसके ढेर लगे हुए, सोने चांदी के अंबार हैं। हम जब चाहे मनसबदार हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हज़ारों की फ़ौज जमा कर सकते हैं। हमारे पास फतेह जंग और किला शिकन की तोपें हैं। हमारे पास क्या नहीं है? और तुलसी तुम कौन हो जो हमसे टक्कर ले सके, और तुम कहते हो हम महाबली नहीं हैं? तुलसीदास जी बोलते हैं हाँ महाबली, हम सही कहते हैं। अकबर कहते हैं कैसे गोस्वामी? तुलसीदास बोलते हैं कि शीकरी को प्रतिभाव से सजाते हैं और तब आप महाबली कहलाते हैं। अकबर खामोश हो जाता है, चिंता में डूब जाता है। निराश और हताश स्वर में तुमने वह सीढ़ी छीन ली है जिस पर चढ़कर मैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपका तन पर पूरा अधिकार है। जिसको चाहे सूली पर चढ़ा सकते हैं, जिसको चाहे तोप से उड़ा सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। अकबर कहते हैं तन पर? तुलसीदास जी कहते हैं जी हाँ, शरीर पर आपका हक है। शरीर पर अधिकार समाप्त हो जाता है महाबली। शरीर तो नश्वर है, हर शरीर नष्ट हो जाता है, और तब अधिकार कहाँ रहता है? अकबर कहते हैं कि अधिकार तो सबके ही खत्म हो जाते हैं गोस्वामी। तुलसीदास कहते हैं ऐसा नहीं है महाबली। शरीर पर अधिकार समाप्त हो जाता है, पर मन पर अधिकार कभी समाप्त नहीं होता। मंच के ऊपर से अकबर पर एक पोथी गिरती है। वह आश्चर्य से पोथी को देखता है, फिर दूसरी पोथी गिरती है। तो गोस्वामी से पूछते हैं कि ये क्या है गोस्वामी? तुलसीदास बोलते हैं ये पोथियां हैं महाबली। इसमें आपकी महानताएं की गाथा है। गुजरात और सूरत में आपकी बंगाल विजय, आपकी महान विजय, कश्मीर पर आपके अधिकार का विवरण, बलूचिस्तान और कंधार में मुगल सेनाओं की सफलता। आप इसकी हजारों शौर्य की ऐसी गाथाएं लिखी गई हैं कि जो आपको इतिहास में अमर कर देंगी। आपकी बुद्धिमत्ता और उदारता और क्षमाशीलता की दास्तानें भी इसमें लिखी हैं। आपका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। आप इतिहास में अमर हो जाएंगे महाबली। तो अकबर पूछते हैं और तुम? गोस्वामी जी कहते हैं हम इतिहास में नहीं रहेंगे महाबली। अकबर कहते हैं कि फिर तुम कहाँ रहोगे? तुलसीदास बोलते हैं वर्तमान में रहेंगे महाबली। अकबर बोलते हैं वर्तमान में? तुलसीदास बोलते हैं हाँ महाबली, वर्तमान में, सदा वर्तमान में, सदा वर्तमान में, वर्तमान में। और यही कहते कहते यह नाटक समाप्त हो जाता है। तो राजसत्ता और कलाकार की स्वाधीनता का यह जो द्वंद्व है वह इस नाटक का प्रमुख केंद्रीय विषय है, और तीव्र आवेग और चरम नाटकीयता से भरपूर महाबली असगर वजाहत के नाट्य लेखन का नया सोपान है। महाबली सम्राट अकबर का प्रिय संबोधन था, लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास सम्राट का कहना मानने से इनकार करते हैं तो उनके महाबली संबोधन पर प्रश्नचित्त चिन्ह लग जाता है। तो ये रही हमारे महाबली नाटक के ऊपर कुछ वार्ता। धन्यवाद।